नमो नमः। फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ और आज हम पढ़ेंगे समास के बारे में। अक्सर लोग समास और संधि में थोड़ा सा भ्रमित हो जाते हैं। संधि और समास में बहुत बड़ा अंतर और इकलौता अंतर अगर आप समझ लोगे तो संधि और समास में कोई दुविधा नहीं रहेगी। वो सबसे बड़ा अंतर ये है कि समास जो है दो शब्दों का मेल है, अर्थात दो शब्दों को मिलाकर समास बनता है, और संधि दो ध्वनियों का मेल है या दो वर्णों का मेल है, वो होती है संधि। समास की परिभाषा सभी समझ लेते हैं, आसानी से समझ लेते हैं, तो आज मैं परिभाषा पर ज्यादा विस्तृत चर्चा नहीं करने वाली हूँ। आज मैं बहुत सारे उदाहरण लेकर आई हूँ जिनके माध्यम से मैं आपको समास के बारे में बहुत आसानी से समझा पाऊंगी, जिससे आपको किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षा में समास से संबंधित कोई भी प्रश्न होगा आप बहुत ही आसानी से उसको हल कर पाएंगे। दो शब्दों का मेल समास कहलाता है। और दो शब्द कैसे, जैसे उदाहरण में दे रही हूँ यहाँ पर, देश और भक्त। देश अलग शब्द है, भक्त अलग शब्द है, और इन दोनों को मिलाकर हमें जो प्राप्त होता है वो है देश भक्त। अब देखिए यहाँ पर हमने दो अलग अलग शब्दों को मिलाया है। देश अलग शब्द है, भक्त अलग शब्द है, और इन दोनों को मिलाकर हम लोगों ने देश भक्त एक नया शब्द बना दिया है। और अब देश भक्त, इसमें क्या होता है कि जो ये है, इसे कहा जाता है पूर्व पद, अर्थात जो पहले आया है। उसके बाद ये जो है भक्त, इसको कहा जाता है उत्तर पद, और इसको मिलाकर जो ये बनता है इसे क्या कहा जाता है, समस्त पद। ये होता है समस्त पद। पूर्व पद यानी कि जो पहले आता है, जो भी शब्द पहले आया है उसको पूर्व पद कहा जाता है, और जो इस जमा के चिन्ह के ठीक बाद आता है उसको कहा जाता है उत्तर पद। और जो हम ये पूर्व पद और उत्तर पद को मिलाने के बाद जो हमें प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, समस्त पद। जमा कमल। अब यहाँ पर पूर्व पद में नीला दिया गया है और उत्तर पद में कमल दिया गया है। दोनों अलग अलग शब्द हैं, तो पूर्व पद और उत्तर पद दोनों को मिलाकर जो हमें समस्त पद प्राप्त होगा वो हो जाएगा नील कमल। नील कमल। जल्दी से शुरू करते हैं। इसका पहला भेद वैसे समास में कोई भेदों को लेकर कोई विशेष गिनती नहीं है कि अव्ययी भाव समास ही पहला होगा या तत्पुरुष समास ही पहला होगा। ये सभी एक दूसरे से संबंधित नहीं है, तो आप चाहे तो तत्पुरुष समास को पहला गिन लीजिए, चाहे अव्ययी भाव को पहला गिन लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ तत्पुरुष समास। अब इसमें 6 कारकों की जो है गणना की जाती है। इसमें 6 कारक इस्तेमाल किए जाते हैं। वो किस प्रकार से है, जैसे कारक तो आपको पहले से ही आते होंगे। ये सबसे पहले क्या होता है, कर्ता कारक, उसको छोड़ दीजिए क्योंकि कर्ता जो है सब्जेक्ट, ठीक है। कर्ता कारक सब्जेक्ट होता है, उसको नहीं छेड़ना है हमने पूरे वाक्य में। हम लोग आगे बढ़ते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से जुदाई या पृथकता, संबंध काके की रारेरी, अधिकरण में या पर। अब ये जो शब्द हैं, ये जहां भी आएंगे वहां पर हमें एकदम से पता चल जाएगा तत्पुरुष समास है। मतलब कारक को जोड़ लीजिए, कारक आ रहे हैं तो तत्पुरुष समास है। जेब कतरा। अब जेब कतरा कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। जेब कतरा, जेब को कतरना यानी कि काटना, जेब को कतरना, ठीक है। तो जेब को कतरा मतलब को आ रहा है यहां पर, जेब को कतरा। यश प्राप्त, अर्थात यश को
प्राप्त, यश को प्राप्त। उसके बाद सुख प्राप्त, सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त। ठीक है। विरह से आकुल, विरह से आकुल, ये वाला कारक आ गया है। में क्या हुआ? राजा का पुत्र। कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ समझना है कि इसका अलग करके अगर हमारे पास अर्थ निकलता है, राजपुत्र किसको कहते हैं? जो राजा का पुत्र होता है। अब इसके बाद अब इसके कुछ और उदाहरण देकर मैं आपको समझाती हूँ। तत्पुरुष समास, जैसे ये उदाहरण देखिए, गगनचुंबी। गगनचुंबी अर्थात गगन को चुमने वाला। यहाँ पर शब्द हमारे पास क्या आया? को, कारक वाला शब्द, यानी कि कारक, इस को शब्द से हमें कारक की पहचान हो रही है। मार्ग व्यय, मार्ग के लिए व्यय या खर्च, मार्ग के लिए खर्च। अब यहाँ पर कारक आया के लिए। रसोई घर, यहाँ पर भी वही आ रहा है, रसोई के लिए घर। गुण युक्त, गुणों से युक्त, गुण युक्त। उसके बाद दान पेटी, दान के लिए पेटी, दान पेटी। उसके बाद पूजा घर, पूजा के लिए घर। ये सभी कारक हैं जो मैं इनमें इन शब्दों को अलग करके जो इनका अर्थ निकाल कर आपको बता रही हूँ। ये सभी कारक हैं, और कारक से हमें कैसे पता चलता है? वो हमें इन शब्दों के द्वारा पता चल रहा है कि ये तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास मतलब कारक होगा ही होगा। इसीलिए मैंने ये इतने सारे उदाहरण अभी आपको लिखकर दिखाए हैं कि आपको स्पष्ट हो सके। अब कार्य मुक्त, कार्य मुक्त का अर्थ निकालिए, खुद ही समझ कर निकालिए। कार्य मुक्त का अर्थ क्या हो सकता है? कार्य से मुक्त, कार्य से मुक्त। अब यहाँ कारक क्या निकल के आया? से। उसी तरह से और उदाहरण लीजिए। नेत्रहीन, यानी कि नेत्रों से हीन, यहाँ कारक क्या आया? से। कारक आ रहे हैं ना। अब देखिए, राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति के लिए भवन, राष्ट्रपति के लिए भवन। जो राष्ट्रपति के लिए भवन होगा उसी को तो राष्ट्रपति भवन कहा जाएगा ना। उसके बाद शरणागत, शरणागत क्या होता है? अब इसका अर्थ निकाल कर देखिए। शरणागत कौन होता है? जो शरण में आया हुआ होता है। तो में यहाँ पर कारक आ रहा है, तो शरण में आगत। अब पुरुषोत्तम समझिए, पुरुषोत्तम किसको कहते हैं? पुरुष जमा उत्तम, अर्थात पुरुषों में उत्तम। तो में आया यहाँ पर, पुरुषों में उत्तम। यहाँ पर भी में आ रहा है, यहाँ पर भी में आ रहा है। दान वीर, दान और वीर मतलब कि जो दान करने में वीर हो, तो दान में वीर। यहाँ पर भी कारक आ गया हमारे पास। उसके बाद गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। अब गृह में प्रवेश करना है तभी आप कहते हैं ना गृह प्रवेश है। ठीक है। तो मतलब घर में प्रवेश कर रहे हैं हम लोग। जब किसी बात को छोटा करके लिखते हैं वही तो समास हो गया, संक्षिप्तीकरण हो गया, संक्षेप करना हो गया। तो गृह में प्रवेश को हम कह देते हैं गृह प्रवेश। अब देखिए ये सारे कितने सारे कारक इसमें आए। तो जब भी आपको वाक्य का अलग करके जब आप अर्थ निकालते हो, कोशिश कीजिए कि आप वाक्य के अर्थ को समझिए, फिर आप समास आसानी से निकाल पाओगे कि कौन सा समास है। अब यहाँ पर मैंने शब्दों के अर्थ निकाले हैं, क्या हो सकता है। अब बढ़ते हैं इसके दूसरे भेद की ओर। कर्मधारय समास में क्या होता है? कर्मधारय समास में या तो विशेषण और विशेष्य की उपस्थिति होगी या उपमान और उपमेय की होती है। अब विशेषण और विशेष्य क्या होते हैं वो समझ लीजिए। विशेषण होता है जब हम किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता किसी शब्द के द्वारा प्रकट करते हैं, वो होता है विशेषण। और जिसकी विशेषता प्रकट की जाती है, जैसे विशेषण ये है, जैसे यहाँ पर गाय है, गाय की विशेषता है नील, तो नील शब्द विशेषण है और गाय हो जाएगा विशेष्य। मतलब जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य होता है, और जो विशेषता है किसी में उसे कहा जाता है विशेषण। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिए जा रहे हैं नील और गाय। अब विशेषण है नील और विशेष्य है गाय, तो ये शब्द बन जाएगा नील गाय।
इसमें क्या होता है, जब हम इस समास का विग्रह करते हैं, विग्रह होता है इनको पृथक पृथक करके इनके बारे में बताना कि ये क्या है। जैसे नील जमा गाय। अब नील गाय किसको कहते हैं, नीली है जो गाय। अब ये जो है जो शब्द आया है ये है कर्मधारय की पहचान, मतलब नीली है जो गाय, क्योंकि नीला रंग जो है गाय की विशेषता को प्रकट कर रहा है, विशेषता बताई जा रही है ना गाय की। गाय कैसी है, काली है, नीली है, पीली है या सफेद है, कैसी है गाय, नीली है, यानी कि विशेषता प्रकट की जा रही है। इसको हम कारक में नहीं ले सकते, तत्पुरुष समास इसका नहीं बना सकते। उसी तरह से एक और उदाहरण देखिए, महाआत्मा। महात्मा, महात्मा शब्द बना, और महात्मा क्या होता है, महान है जो आत्मा, क्योंकि महा शब्द यहाँ पर विशेषण है, आत्मा के लिए प्रयोग किया गया। आत्मा कैसी है, महान है, विशेषता बताई जा रही है आत्मा की। महाआत्मा, महात्मा यानी कि महान है जो आत्मा। अब जब भी मैं इनका विग्रह कर रही हूं, है जो शब्द हमेशा आएगा, है जो लिखा है तो कर्मधारय समास ही होगा। अगर आपको विग्रह नहीं दिया गया है तो ऐसे पहचानिए कि यहाँ पर जैसे भला मानस शब्द दिया गया है, मानस मतलब मनुष्य और भला मतलब अच्छा। अब अच्छा मनुष्य में अच्छा खासियत बताई जा रही है, विशेषण बताया जा रहा है। विशेषता किसमें, मानस में कैसी विशेषता कि वो भला मानस है, तो भला विशेषण है। अपने आप समझ में आ गया कि कर्मधारय समास होगा, क्योंकि विशेषता प्रकट की जा रही है। भाई जहां कहीं भी विशेषता प्रकट की जा रही होगी हम लोग कर्मधारय समास ही लिखेंगे। तो भला मानस और भला है जो मानस आ गया, है जो शब्द है जो, ये देखिए है जो, भला है जो मानस, भला मानस। महा है जो आत्मा, महात्मा, फिर ये हो जाएगा भला मानस। महाजमा देव, महादेव, कैसा देव, महादेव। महादेव तो सब है लेकिन महादेव कोई है, ठीक है। तो महा यहाँ पर विशेषण है सॉरी, महाविशेषण है, इसलिए हो जाएगा महादेव, महादेव। उसी तरह से नीलकंठ, नीला है जो कंठ। अब यहाँ पर थोड़ी दुविधा कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि इसको ये बहुव्रीहि समास है या कर्मधारय समास है, कैसे पता लगाया जाए। अंतर कहाँ है, इनके विग्रह में अंतर है। विग्रह क्या होगा इनका, नीलकंठ का विग्रह अगर हम करते हैं नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ, है जो मैंने अभी बताया है जो, ये शब्द दोनों जहां कहीं भी आएंगे आंखें मूंद कर बोल देना है कर्मधारय समास। अब अगर ये बहुव्रीहि समास में हो तो इसका विग्रह क्या होगा, नीला है कंठ जिसका। अब जिसका में किसका, महादेव का। अब देखिए एक नया शब्द निकल कर आया, और बहुव्रीहि समास की यही पहचान है कि बहुव्रीहि समास में एक नया शब्द निकल कर आता है। उसके बाद अध जमा पका, तो ये शब्द बन जाएगा अधपका, अर्थात आधा है जो पका। अब है जो निकल कर आ गया तो समझ लीजिए कर्मधारय समास है। सत जमा जन, सत है जो जन अर्थात सज्जन। कृष्ण जमा सर्प, कृष्ण है जो सर्प अर्थात काला है जो सांप। उसके बाद दुर जमा आत्मा, बुरी है जो आत्मा, तो वो हो जाएगा दुरात्मा। उसके बाद आ जाइए उपमान और उपमेय पर। अब उपमान और उपमेय में क्या होता है, उपमा की जाती है, मतलब आपको तुलना की जाती है से चरण कमल। अब क्या होता है, कमल के समान चरण। अब के समान मतलब तुलना की गई, चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमा के समान मुख, तुलना की गई। तो तुलना का अर्थ ही होता है उपमा, और उपमा से बनता है उपमान। और जिसकी तुलना की जाए उसे कहा जाता है उपमेय। मतलब अगर आपको समझना है, उपमेय विशेष्य की तरह होता है और विशेषण की तरह होता है उपमान। जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय, और जिससे तुलना की जाए, जैसे चंद्रमा के समान मुख, तुलना की जा रही कि उसका मुख कैसा है, चंद्रमा के समान है। मृग नयनी, मृग के समान नयनों वाली। अब के समान, यहाँ पर के समान से पता चल रहा है कि तुलना की जा रही है, तो तुलना के क्षेत्र में हमेशा कर्मधारय समास होगा उपमान और उपमेय की वजह से। तो जैसे भुज दंड,
दंड के समान भुज, भुज दंड शब्द बन जाएगा यहां पर, भुज दंड। फिर है कर कमल, कमल के समान कर यानी कि हाथ, तो ये शब्द बन जाएगा कर कमल श्याम। घन श्याम यानी कि घन के समान श्याम। अब यहाँ पर उपमान उपमेय में जब हम लोग विग्रह करते हैं तो हमारे पास के समान के समान के समान यही निकल कर आ रहा है, तो ये समझ में आ जाता है कर्मधारय समास। चंद्र जमा मुख, इससे बन जाएगा चंद्र मुख, चंद्र के समान मुख। ग्रंथ जमा रत्न, ये बन जाएगा ग्रंथ रत्न, ग्रंथ रत्न, रत्न के समान ग्रंथ या ग्रंथ रूपी रत्न। चरण कमल, चरण कमल मतलब कि अगर विग्रह दिया जाएगा तो आपको कैसे पता लगाना है जो और के समान शब्द अगर विग्रह आपको दिया जाए तो आपको है जो ढूंढ कर निकालना है और के समान ढूंढ कर निकालना है। अगर ये दोनों हो तो वो कर्मधारय समास होगा। अगर आपको विग्रह नहीं दिया गया है तो पता लगाइए कि कहीं उसमें विशेषण, कोई विशेषता तो नहीं बताई जा रही किसी चीज की। जैसे आत्मा की विशेषता बताई जा रही है कि दुरात्मा बुरी आत्मा है, ठीक है, तो यहाँ पर विशेषण समझ में आ रहा है। उपमान उपमेय मतलब कहीं तुलना तो नहीं की जा रही है, मतलब शब्द से भी पता चल रहा है और विग्रह से भी पता चल जाता है कि समास कौन सा है। द्विगु समास में क्या होता है, द्वि जो है संस्कृत का शब्द है और संस्कृत में द्वि का मतलब होता है दो, गिनती से संबंधित है। जहां कहीं भी कोई गिनती की जा रही है, गणना की जा रही है, वहां पर होगा द्विगु समास। कैसे होगा आप उदाहरण से समझ लीजिए। तिरंगा, तिरंगा में तीन रंग वाला तिरंगा। त्रिभुज तीन भुजाएं, दो राह दो राहें, सप्ताह 7, नवरात्र में 9, चौराहा में 4, पंचतंत्र में 5, त्रिमूर्ति में 3, त्रिलोक में 3, पंजाब में 5, चतुर में 4, 9, 100, 8, 5, 3। ये देखिए सब गिनती वाले शब्द आ रहे हैं। तो जहां कहीं भी गिनती वाले शब्द होंगे तो आपने द्विगु, द्विगु समास लिख देना है एकदम से। उसके बाद अगर इनका विग्रह करना हो तो विग्रह में हमेशा समाहार शब्द जुड़ा हुआ मिलेगा। समाहार, जैसे तत्पुरुष समास में मैंने बताया था कारक हमेशा मिलते हैं। कर्मधारय में विशेषण विशेष्य है जो या के समान ऐसा लिखा हुआ मिल जाता है विग्रह में। और इसमें क्या होता है समाहार, जैसे तिरंगा 3 रंगों का समाहार, 3 भुजाओं का समाहार, 2 राहों का समाहार, 7 दिनों का समाहार, 9 रात्रियों का समाहार, 4 राहों का समाहार, 5 तंत्रों का समाहार, 3 मूर्तियों का समाहार, 5 बटियों का समूह या समाहार। समाहार भी लिख सकते हैं, समूह भी लिख सकते हैं। 18वीं शताब्दी, नवरत्न, चतुर्भुज, पंजाब 5 आपों का समाहार। इस तरह से इसका जो समाहार, अगर विग्रह से आपको समास का पता लगाना है तो समाहार शब्द को एकदम से पकड़ लीजिए। समाहार दिया है या समूह शब्द दिया है तो वो द्विगु समास का होगा। और अगर सबसे पहला शब्द संख्यावाची है, पहला यानी कि पूर्व पद, अभी मैंने आपको बताया था पूर्व पद और उत्तर पद 2 चीजें होती हैं, तो अगर पूर्व पद में संख्यावाची कोई शब्द है तो वो होगा द्विगु समास। उसके बाद द्वंद्व समास, याद कैसे रखना है, जो इधर है वही इधर है अगर अंक की मात्रा हटा दी जाए। द व यानी कि जो इधर है वही इधर है, अर्थात पूर्व पद और उत्तर पद दोनों जब बराबर होते हैं वहां पर द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व का मतलब ही यही होता है, दोनों बराबर। तो अब जैसे दाल चावल आपको शब्द दिया गया है, दाल और चावल। अब और शब्द से भी पता चल रहा है, और दाल और चावल दोनों बराबर हैं। नदी नाले, नदी और नाले। सुख दुख, सुख और दुख। माता पिता, माता और पिता। दिन रात, दिन और रात। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। राजा रंग, राजा और रंग, मतलब दोनों पद बराबर हो रहे हैं और कुछ भी नहीं आ रहा है इनके बीच में। और ये एक ये चिन्ह जरूर लगा हुआ होता है जब भी द्वंद्व समास की बात आती है, ये योजक चिन्ह हमेशा आता है। तो पहली पहचान योजक चिन्ह हो गई कि योजक चिन्ह जहां कहीं भी होगा वो मतलब दोनों पद समान है तो वो द्वंद्व समास होगा। या फिर अगर विग्रह दे दिया तो और शब्द आएगा। कौन सा शब्द आएगा? और।
तो राजा और रंक, भाई और बहन, हार और जीत, राधा और कृष्ण, आगे और पीछे। ना तो पूर्व पद प्रधान होगा, ना ही उत्तर पद प्रधान होगा, समस्त पद कोई नया ही बनेगा, वो प्रधान होता है बहुव्रीहि समास में। कैसे? जैसे विष पूर्व पद, धर उत्तर पद, विषधर। अब विषधर कौन होता है? विषधर शिव। गजानन, गज जमा आनन कौन होते हैं? गजानन किसको कहा जाता है? गणेश को, अर्थात गज है आनन जिसका। किसका? गणेश का। अब जिसका जहां पर आ रहा है वो होता है बहुव्रीहि समास। दशानन, दस है आनन जिसके, आनन कहते हैं मुख को, मुंह को। तो 10 है आनन जिसके। अब जिसके मतलब किसके? रावण के। तो रावण उत्तर होगा। पीतांबर, पीले हैं अंबर जिसके, और अंबर कहते हैं वस्त्रों को, तो पीले हैं अंबर जिसके। किसके? श्री कृष्ण के। घनश्याम, घन श्याम किसको कहा जाता है? घन के समान जो श्याम है। कौन है? श्री कृष्ण। नील कंठ, नीला है कंठ जिसका। अब जिसका आ रहा है तो किसका? मतलब शिव का। तो ये बहुव्रीहि समास है। चार पाई। अब नीलकंठ में फिर से दुविधा हो जाएगी। नीला है जो कंठ, विशेषण विशेष्य भी आ रहा है, लेकिन अगर मैं कहती हूँ नीला है जो कंठ तो ये होगा कर्मधारय समास। अगर मैं कहती हूँ नीला है कंठ जिसका तो ये हो जाएगा बहुव्रीहि समास। और यहाँ पर हमारे पास नीला है जो कंठ जिसका, किसका है? नीला कंठ, शिव का। चार पाई। अब देखिए यहाँ पर चार जो है संख्यावाची शब्द आ गया, और मैंने अभी बताया था कि संख्यावाची शब्द किस में आते हैं? द्विगु समास में आते हैं। अब देखिए कितनी बड़ी दुविधा खड़ी हो गई हमारे लिए। अगर हमें चार पाई शब्द एग्जाम्स में आ गया तो हम लोग क्या लिखेंगे? अब देखिए चार पाई को अगर हम आगे लिख देते हैं पलंग, तो ये चार है पैर जिसके, ये विग्रह आ रहा है हमारे पास। तो अगर विग्रह ये दिया है चार है पैर जिसके, किसके? चार पैर हैं, पलंग के ही होते हैं भाई चार पैर, ठीक है। तो पशु के भी होते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई और अर्थ निकल कर आ रहा है तो ये हो जाएगा बहुव्रीहि समास। और अगर हम कहते हैं चार पैरों का समाहार या चार पैरों का समूह, तो समाहार या समूह के क्षेत्र में अगर आपको ये दिया जाए चार पाई, तो आप इसको द्विगु समास में लिखोगे। अगर षडानन शब्द जो है पक्का पता है कि कार्तिकेय के लिए ही इस्तेमाल होता है, जैसे गजानन है, गजानन शब्द बोलते ही हमारे दिमाग में आ जाता है श्री गणेश। उसी तरह से पीतांबर है, श्री कृष्ण है। उसी तरह से षडानन में हमें पता है षडानन कार्तिकेय के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर कोई दुविधा होती ही नहीं है। षडानन के लिए आप सीधे से बहुव्रीहि समास ही लिखेंगे। अब इसके बाद अगला समास है अव्ययी भाव समास। इसके नाम में ही सब छिपा हुआ है। अव्ययी भाव मतलब जिसमें अव्यय छिपा हो। अव्यय अर्थात अविकारी शब्द कोई छिपा हो, और अविकारी शब्द वो होते हैं लिंग या वचन या कारक क्रिया कुछ भी हो जाए वो बदलते नहीं है, वो जैसे हैं वैसे ही रहते हैं वाक्य के अंदर या शब्द के अंदर, तो वो होते हैं अव्यय। तो अव्यय यहाँ पर जैसे आजीवन शब्द आपको दिया गया है, आजीवन में आ और जीवन। अब यहाँ पर अव्यय क्या है? आ, यथा, भर, धर, हर पल में हर घड़ी में हर, प्रत्येक में प्रति, प्रतिदिन में प्रति, प्रत्यक्ष में प्रति, भरसक में भर, आ जन्म में आ, यथोचित में यथा, आमरण में आ, बेमिसाल में बे, अनुरूप में अनु। तो ये सब हमारे पास अव्यय हैं या अविकारी शब्द हैं। कोई भी शब्द जिसके पहले अव्यय इस तरह के ना बदलने वाले शब्द आ रहे होते हैं वो होता है अव्ययी भाव समास। और बड़ी कक्षाओं में एक और समास आता है, वो होता है नय समास। वैसे अब इसको भी उदाहरण के द्वारा समझ लीजिए। नय मतलब न जिसमें आता हो, जैसे असत्य। असत्य किसको कहते हैं? जिसमें सत्य ना हो, अर्थात न सत्य। असत्य का विग्रह हम क्या करेंगे? न सत्य। एक और बात ध्यान देना, अ को कभी भी अव्ययी भाव मत समझ लीजिएगा कि अ है तो ये तो अव्यय होगा, नहीं। अ का मतलब नहीं होता है, ठीक है। जैसे असत्य, सत्य का विपरीत असत्य, और जो सत्य नहीं है उसी को तो असत्य कहा जाता है, अर्थात जो न सत्य वो असत्य। अयोग्य अर्थात न योग्य, इसका विग्रह होगा न योग्य। अनपढ़, न पढ़ा हुआ। अधर्म, न धर्म।
अनाथ न नाथ। उसी तरह से अमर न मर और अनुदार न उदार, न उदार, न उदार होता है अनुदार, अर्थात न आएगा वही होता है नय समास।